जो भगवान हमारी सुने। क्यों बात समझ में आ रही थी? बीच में जो हाँ बोलो करो बीच में। हाँ। हमें संसार में गुमराह किया जा रहा है, अपने रास्ते से विमुख किया जा रहा है। किसी को यही पता नहीं है कि ईश्वर क्या है जगत में, कैसा है जगत में। सभी लोग हमें हमारे मार्ग से भटका रहे हैं और न खुद जाना चाहते हैं, न हम जैसे सीधे साधे लोगों को ले जाना चाहते हैं। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसको हम भगवान जगदीश के रूप में जानते हैं, जगत का ईश्वर। उसके सिवा संसार में ऐसा नाम किसी को नहीं दिया गया। जो भी आया है इस संसार में बनी बनाई दुनिया में आया है। किसी ने दुनिया अलग से नहीं बनाई है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे कितना बड़ा महान आत्मा का सिद्ध संत क्यों ना हो, वो बनी बनाई दुनिया में आया है। उसने दुनिया बनाई नहीं अपनी अलग से जिसमें प्रकट हो गया। इसलिए इसमें कैसे देखा जाए कि भगवान जगदीश के रूप में चल रहे हैं, जगत पिता के रूप में चल रहे हैं, कैसे देखा जाए? क्योंकि हम उधर जा ही नहीं रहे, कोई हमें ले ही नहीं जा रहा है, और जो जा रहा है उससे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाग्यवश सौभाग्यवश हमें उस पथिक का साथ मिला, भाग्यवश सौभाग्यवश हमें उस पथिक का साथ मिला जो जगदीश सरे का रास्ता दिखा रहा है। अब मुझे ये आभास होता है कि हम इसी मार्ग पे चलना चाहिए। जैसा ये पथिक बताए वैसा हम चल कर देखें कि ईश्वर हमारे साथ चल रहा कि नहीं चल रहा। क्यों भाई है? हम मंदिरों में पूजा करते हैं, अखंड पूजा करते हैं, अखंड पाठ करते हैं, अखंड हवन करते हैं, लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देता। और जिस दिन ईश्वर दिखाई देने लगेगा तो उसकी वाणी को तुमने विराम कैसे दे दिया? वो तुम्हारी वाणी तुम्हारे द्वारा अपनी वाणी को विकसित क्यों नहीं कर रहा है? इसके मतलब ईश्वर है नहीं, अभी हम कहीं और रास्ते जा रहे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और जब कोई उसके शरण में जाता है, उसके मार्ग पर चलकर, तो भगवान अपने जैसे गुण उस संत और भक्त में प्रवेश कर देते हैं। क्यों ऐसी बात है कि नहीं? बताओ। है। और जब तक इंसान आपको अपने शरीर में रखता है, शरीर का ज्ञान कराता है, शरीर की पूजा कराता है, तब तक आपको गुमराह कर रहा है। तो ये बता ही नहीं रहा कि ईश्वर है कौन। ईश्वर ने 4 प्रकार की रचना करी। आज तक उसने रचने के विषय में हमें नहीं बताया है कि रचना कौन कौन करी। भा माने भूमि, गा माने गगन, ना माने नीर, वा माने वायु, आ माने अग्नि है। 4 प्रकार की उसने देखो कैसी रचना बढ़िया तरीका से करती। गा माने गगन जिसे आकाश बोलते हैं, भा माने भूमि जिसको जमीन बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, आ माने अग्नि जिसका हम रोज प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर में भी है। ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर में भी है। वायु हमारे शरीर में भी है, हमारे शरीर से बाहर भी है। जल हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। तो ऐसी किस मनुष्य ने रचना करी जो तुम्हारे अंदर भी उज्जवल प्रवेश कर दिया बनाकर और बाहर भी हमें दिखा दिया? कोई ऐसा आया है जगत में? बताओ, आया हो? बता। अगर हमारी वाणी में आपको सत्यता नहीं दिख रही है तो आप उसे ट्रेली करके बताइएगा, हम समझ जाएंगे कि इस महान आत्मा ने ये कार्य किया है। हम उसकी वस्तु को अदल बदल कर नई नई वस्तुओं में प्रमाणित करके सिद्ध कर रहे हैं। जल को हम कई प्रकार से जल को अपने प्रयोग में लाने के लिए अपनी एक नियुक्ति गढ़ रहे हैं। इसको जल को किस में ले जा रहे हैं? दवाइयों में ले जा रहे हैं, आरएल की बोतल में ले जा रहे हैं। जल तो नीचे से लिया गया है, जलाशय से। क्यों? जलाशय से जल लिया गया कि नहीं? उसको हम बदलाव में ला रहे हैं अपने, लेकिन जल हमें पहले भगवान ने दे दिया है। हम पहले से ही बने बनाए जल में जन्म लिया हमने। तुरंत आते ही माँ के आंचल से
उस दूध में जल भी है, खून भी है और दूध भी है? गर्मी भी है उसमें, शीतलता भी है, तुम्हारे भूख की प्यास भी है, जो प्यास को मारेगी तुम्हें नया जीवन देगी। माँ के आंचल से जो दूध निकलता है, ये समस्त चीज़ें उसमें है, दूध में पहले से भेज देता है ईश्वर। कैसा ईश्वर होगा हमारा, कभी विचार किया है? विचार ही करते तो आज ईश्वर मिल गया होता है। लेकिन हम इस बात का दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि ईश्वर को हम दिखा के ही मानेंगे। अगर कोई इस जीव से संपर्क करेगा तो, इस प्राणी से संपर्क करेगा तो, अपने शरीर का ज्ञान नहीं दूंगी मैं, ईश्वर की पहचान कराने की 6 महीने का दावा करती हूँ। 6 महीने में ईश्वर की प्रेरणा जगाकर ही चल लेती हूँ। कल वो ये ना कहे कि इन्होंने भी हमें गुमराह कर दिया, कल ये ना कहे कि इन लोगों ने भी हमें गुमराह कर दिया। ईश्वर तो जहाँ बैठेगा वहाँ आपकी गुरुवाई करता है। वो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है, जहाँ वो स्वयं बैठा है। जब तक हम कीर्त माने बढ़ाई और तन माने शरीर, जब तक इन दोनों में बैठे हैं, ईश्वर का आवास, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की पहचान कभी नहीं होगी। हम ये बात कह सकते हैं, जिसने मुझे ईश्वर का मार्ग दिखाया है, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा। ऐसे संत की सेवा बताई गई है, ऐसे संत की सेवा बताई गई है। अब वो संत सेवा में अपनी बात कह रहा है, सेवा में समझाकर अपनी बात कह रहा है, पूजा करने नहीं बता रहा है। आज के युग में जितने लोग पूजा के विषय में अपने शरीर की प्रतिमाएं दे रहे हैं, वो कभी ईश्वर का ज्ञान नहीं करा सकते। हमने उनको ईश्वर मान लिया है ज्योतिष स्वरूपम, तो वो इतनी बात बता देते हैं शरीरधारी जो ज्ञानी है कि जाओ प्रकाश स्वरूप भगवान को ढूंढो जाके। पर एक ही काम उनसे सही नहीं हो रहा है कि जो अपनी प्रतिमा देते हैं। अगर ईश्वर को देखा है तो प्रकाश में जब बैठा मिलेगा, जब उसकी पहचान करा के भक्त को समझाओगे, ऐसे प्रकाश में मिलेगा नहीं। चाहे ओम नमः शिवाय जप लो, चाहे हरि ओम जप लो, चाहे कोई सा मंत्र कर लेना, सभी पंचाक्षरी मंत्र हैं। वो मंत्र नहीं हमें दिया जा रहा, जिन्हें डायरेक्ट ईश्वर तुमसे बात करने के लिए पड़ा है। डायरेक्ट ऐसा मंत्र कोई कहाँ दे रहा है? हम इस बात का दावा करते हैं, कितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हर किसी के, 6 महीना जप ले, सारे कार्य चालू हो जाएंगे एक बार संपर्क करने से। चाहे मुकदमा हुआ, चाहे बहू बेटियों के रिश्ते हुए, चाहे घर में झगड़ा हुआ, 6 महीने का दावा करती हूँ, एक बार इस प्राणी से संपर्क कर ले, जरूर ईश्वर से मिला दूंगी। चैलेंज और दावा के साथ बात करती हूँ। वो परमपिता परमेश्वर ऐसा है, बड़ा सरल स्वभाव का, बड़ा भोला है, उसको भोलेनाथ भी कहते हैं। वो इतना अच्छा है कि तुमने अगर दिन में 1000 जाप कर लिया तो तुम्हें अपनी जागृत अवस्था में तुरंत आवाज़ करा देगा कि तुम मेरे क्या हो। उस जीव से कहता है भगवान कि तुम मेरे क्या हो। वो प्राणी भाग खड़ा होगा भगवान की तरफ, जहाँ इतनी प्रेरणा उसके अंदर से जागृत हो जाए जाप करने से, तो वो कभी संसार में मात नहीं खा सकता है, उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, उसे कोई भटका नहीं सकता, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वो इतना बड़ा अखंड सत्ता का मालिक है, जो नित्य प्रतिदिन हमारी दया में बैठा रहता है, हमारा इंतजार करता है। वो किस समय मिलता है? 3 बजे से लगाकर 6 बजे तक बीच में वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। अगर तुम उसे बुलाओगे तो, अगर नहीं बुलाओगे तो चला जाएगा। वो इतना मूर्ख नहीं है कि तुम सो रहे हो, खड़ा तुम्हारा इंतजार। तुम्हारे संस्कार का जितना भी जो भी है वो देकर चला जाएगा, तुम्हारी कोई भावना नहीं सुनेगा। चाहे घर में कितनी बड़ी कलेश में तुम जूझ रहे हो, क्यों ना डेड बॉडियाँ घर में रखी हूँ, क्यों ना हर कोई चिंता का विषय बना हुआ हो, लेकिन वो ईश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेंगे। दरवाजे आता है हर किसी के,
जलचर, नभचर, थलचर, नभचर, जलचर, थलचर, तीनों में बैठकर वो सबको रोजी रोटी दे रहा है। उसी समय उसका मिलने का समय है, बाकी कोई समय नहीं। पूरे दिन तुम मूर्ति पूजा करते रहो, पूरे दिन तुम महात्मा को ढूंढते रहो, पूरे दिन तुम सब में कच्छ मच्छ में ईश्वर को देखते रहो, पूरे दिन तुम हर प्राणी में ईश्वर की भावना जगाते रहो, वो तुमको मिलेगा नहीं। मूर्ख नहीं है। एक किसी व्यक्ति विशेष का, एक किसी महान व्यक्ति का, एक किसी परम पुरुष का, एक पुरुष नॉर्मल पुरुष का एक समय हुआ करता है। अगर उस समय को आप नहीं समझ पाए, उसमें नहीं जा पाए, तो आपको वो मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा, वो चला जाएगा। ऐसे मान लो, वो चला जाएगा, आपकी वाणी नहीं सुनेगा। वो क्यों सुनेगा भाई? बेवकूफ है। उसका और कोई समय निर्धारित नहीं है, वो एक ही समय निर्धारित है जिससे आप उसके दर्शन कर सकते हैं, आप अपनी हर बात कर सकते हैं, आप उससे मिल सकते हैं, अपने कष्ट का निवारण स्वयं करा सकते हैं, और समस्त परिवार का सुख शांतिमय उसी से अपना घर परिवार आनंद भवन में ले जा सकते हैं। जो उसका आनंद का भवन है उसमें ले जा सकते हैं आप, जब इस तरीके से भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के करेंगे। वैसे वो सुनेगा नहीं। आपको किस नाम से जानेगा? वो शिव नाम से जानना चाहता है, वो शिव नाम से सुनता है और किसी नाम से नहीं। लेकिन ये शिव नाम जब ही आपको फायदा करेगा जब उसी प्राणी से संपर्क करेंगे, उसी पथिक से, उसी राहगीर से। वो तरीका बताएगा कैसे जपो। संसार के समस्त कार्य करा लोगे भगवान से, वो धीरे धीरे सने सने सारे काम बनाना चालू कर देता है। 6 महीने के अंदर तो ऐसे जगत पिता है, उसकी आरती उन जिसके नाम से करी जाती है। वो जगत पिता है, जगत का ईश्वर है, मालिक है। इसलिए इतनी सर्वोपरि आरती बनाई गई है, जगदीश है जगदीश। अब आरती करते हैं भगवान की। देखो कैसे आरती करी जाती है। आरती करिए अपनी नजर। और ईश्वर को जानने के लिए एक महान संत की आज के समय में आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया है। खोले ही रहेंगे जब तक मनुष्य जागृत अवस्था में नहीं आएगा, ईश्वर को कुछ समझेगा नहीं। तब तक घर घर जाकर ईश्वर ने काल को कार दे दिया है, वो करता ही रहेगा। वो काल को वापस नहीं लेगा, काल को वापस नहीं लेगा जब तक दुराचारियों का नष्ट नहीं हो जाएगा, जब तक वो लोग भच्चा भच्च से अलग नहीं हो जाएंगे, नरसंहार से अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक भगवान काल को नहीं रखेंगे मृतलोक में। वो नहीं बुला रहे वैकुंठ धाम में, कार दे दिया उनको। जैसे कोई प्रधानमंत्री कोई मंत्री को देता है कार्य करने के लिए कि अभी मेरी आवश्यकता नहीं, आप जाओ, तो इसलिए काल को भेज दिया है महामंत्री ने एक मंत्री को। और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा वो मंत्री वापस नहीं हो सकता है। वो प्रधानमंत्री के पास और राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकता है जब तक ऊपर का ऑर्डर नहीं होगा। उसने तो कार्य करने के लिए काल को भेज दिया, तो काल तो कार्य करेगा। क्यों करेगा कि नहीं करेगा? वो कैसे बख्श देगा भाई? वो तो ऑर्डर से आया है, किसी बड़े राष्ट्रपिता से ऑर्डर लेके आया है, गवर्नर से ऑर्डर लेकर आया है। वो कैसे मान जाएगा? उसमें चाहे तुम घर रो रो मर जाओ, कुछ भी करो, आपका बचने का कोई तरीका नहीं है। आप नहीं बच सकते हैं, कुछ भी कर लेना जब तक उसके शरण में नहीं जाओ। तो भगवान भोलेनाथ को बड़े हृदय से बुलाओ, वो तुम्हारे वो कालों के महाकाल हैं, तभी वो काल को रोकेंगे, वरना रोकेंगे नहीं। वो भी शिव नाम से एक बार इस पथिक से संपर्क कर लो। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा नाम है पथिक। मैं अपने नाम को भी दर्शाना नहीं चाहती हूँ। नाम तो हमें समाज संसार खुद ही दे देगा। हम क्या है? हम सबसे पहले अपना नाम रखते हैं। अरे भगवान का नाम दो ना, उसके साथ में तुम्हें क्या नाम मिलेगा ये तो आगे समय बताएगा। क्यों समय बताएगा? पहले उनके कार्य तो करो। हम कार्य कर नहीं रहे। श्री श्री संत महाराज
श्री श्री महंत महाराज, ये कैसा महाराज है? जो माया पे शेषनाग बनकर बैठ गया, ये कैसा महाराज है? मेरे समझ से बाहर। जो संत माया पर बैठ गया है और सबसे माया मांग रहा है, तो ये कैसा संत हुआ? अरे हम माया से मुक्ति दिला रहे हैं, उतना ही दिला रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब न समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, मेरे अतिथि न भूखे जाए, मेरे संत न भूखे जाए। हमें इतना धन चाहिए। लेकिन जो संत महंत उस पर बैठे हैं, तो अभी तक उन महान आत्माओं में सम्मिलित नहीं हुए, जिनको नाम से हम किन नामों से जानते हैं? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, कबीर, रैदास भक्त, गार्गी, मानधाता, सतियों में। बाकी अभी कोई सती नहीं हुई। सती अनुसुईया, इनमें गिनती नहीं आई, और ना पुरुषों की महान आत्माओं में गिनती आई। अगर जब तक ये चले गए सभी लोग, अभी तक विवेकानंद क्यों नहीं पैदा हुए? कहाँ चले गए? क्या भगवान ने बीजान कर दी? नहीं, सभी लोग हैं यहाँ, लेकिन उनको किसी ने रास्ता अच्छा नहीं बता पाया, इसलिए इन मार्गों से वो अलग हट गए। जितने संप्रदाय चल रहे हैं लूट पाट के, उनसे वो महान आत्माएं अलग हट गई, अपने घर ही में पूजा अध्ययन करते हैं, बस वहीं तक रह गए, वहीं तक रह गए। आगे निकल कर उन्होंने भगवान का कार्य नहीं करना चाहा, इसलिए उनका नाम नहीं आया, भी आएगा भी नहीं। ऐसी बात है कि नहीं है? जो अपने तन वदन को भूल जाए और भगवान की वाणी के लिए निकल पड़े, ना पैर में जूते, बदन पर कपड़े, उसे साफी और साफा की क्या जरूरत है? धूप के लिए एक गमछा ही काफ़ी है? अब वो भगवान को देखने चला है, वो भगवान से मिलने चला है। मोटे मोटे नैना, बड़े बड़े पेट, और भई न पूता हर से हुए। पतले पतले नैना, छोटे छोटे पेट, भई है पूता, प्रभु से भेंट। अभी भेंट करके आया, जिसके आंखें दिखाई भी नहीं देती हैं, पेट पसली में लगा हुआ है, कहीं गुफाओं में बैठा हुआ है। अब इसकी भेंट हुई है, और जितने गाड़ियों में चल रहे हैं, विमानों में चल रहे हैं, उनकी किसी की भेंट नहीं हुई। मैं चैलेंज भरी बात करती हूँ, किसी की भेंट नहीं हुई ईश्वर से। अरे भाई जरा से चलेंगे तो छाले पड़ जाएंगे, कहेंगे अरे भगवान कहीं नहीं है, भगवान पैर में बैठा है, तो छाला दर्द कर रहा है। जो अपने तन वदन का होश हो जाए, भगवान उसी को मिले, भगवान उसी से संपर्क रोज कर रहे हैं, रोज वार्तालाप उसकी हो रही है। इसलिए मेरे भी वचन का दावा है, तो मैंने भगवान को नित्य प्रतिदिन देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, चैलेंज और दावे के साथ बात करती हूँ। 6 महीने का दावा करती हूँ, जो इस पथिक से संपर्क करे उसका कल्याण ही कल्याण घर बैठे होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। कि हम डायरेक्ट गुरु से मिलाते हैं, हम गुरुओं से नहीं मिलाते हैं जो गेरू कलर के कपड़े वस्त्र उनके घूम रहे हैं, वे छाम नहीं करेंगे। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। ये ऐसे बहलियाँ हैं, सबको जो बुद्धिमान है वो सतर्कता में आ जाएगा, जो बुद्धिमान नहीं है उनके जाल में फंस जाएगा, और किन किन को लूट के ले जाए कोई पता नहीं। तो हम इन समस्त संप्रदायों से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी कमीनी नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे, 6 महीने का दावा करके ईश्वर से मिलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आप कोशिश करिए भगवान को, भगवान आपके घट में बैठा है, भगवान के आपके घर में प्रकट होगा। वो सवारी नहीं लेता किसी पे, वो डायरेक्ट मिलता है और अपनी बात करता है और तुम्हारी सुनता है। इसलिए भगवान के को हम किस तरीके से बुलाते हैं स्तुति में, कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। हमारी महान आत्माएं कितनी अच्छी स्तुति बता दें, प्रार्थना है भगवान की। और इससे बड़ी आरती ओम जय जगदीश भक्त जनों के संकट छड़ने की, कितनी अच्छी। ये समस्त आरतियों के ऊपर
सबसे बड़ी आरती है, इससे बड़ी कोई आरती नहीं है। सब नीचे स्तर की हैं, सब जितनी शंकर जी की हैं या देवी देवताओं की हैं, सब नीचे चली गई। जगदीश की आरती सबसे ऊपर रखी गई है, पूरे विश्व लेवल आरती है जो। अब करने के लिए तो तुम्हें जगत संसार की कितनी बनाकर गा डालो, वहाँ क्या बैठा है ईश्वर, नहीं सुनेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग भगवान की तरफ चलें, वो आपका जरूर साथी बनेगा जन्म जन्मांतर के लिए। इस जन्म के लिए भी है, उस जन्म में भी रहेगा। ऐसा ईश्वर हम आपसे विनय करते हैं कि जितने दिन दुखीन हैं वो हमारे भगवान से जुड़े और उन्हें देखें, उनके दर्शन करें, अपने परिवार के कष्ट जरूर दूर करें। ये मेरी समस्त लोगों से विनय है, विनती है ये हमारी। जरूर संपर्क करें इस पत्र से। जय श्री